जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, मेरा नाम सूर्यमणि तिवारी है। मैं मिर्ज़ापुर से रहने वाला हूँ और गायत्री तपोभूमि में लगभग 35 साल से समयदानी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य 1978 में मिला। 1978 में हम अपने मामा जी के यहाँ गए हुए थे। मामा जी के बेटे हैं ओमकार नाथ पाठक जी। वे अखंड ज्योत पत्रिका मंगाते थे। अखंड ज्योत पत्रिका को जब हमने देखा और पढ़ा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे ये लगा कि इस संस्था के संस्थापक से मिलना चाहिए। मैंने भैया से कहा कि भैया मैं भी आपकी संस्था का सदस्य बनना चाहता हूँ और गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। भैया ने कहा कि ठीक है, समय आएगा तो हम आपको गुरुदेव माता जी से मिलवा देंगे। उसके बाद मैं नियमित उनके पास से अखंड ज्योति पत्रिका लेकर पढ़ने लगा। मैं KBDC मिर्ज़ापुर में BA का विद्यार्थी था और कॉलेज गया हुआ था। जैसे मैं वहाँ से लौटा तो रास्ते में मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड में लिखा था गायत्री यज्ञ एवं प्रज्ञा सम्मेलन। फिर मैं उस बोर्ड के दिखाए हुए स्थान पर गया और वहाँ यज्ञ में भाग लिया और भाग लेने के बाद मैं वहीं दीक्षा ली। ये घटना 1986 की है। उसके बाद मैं गुरुदेव के कार्य को करने का प्रयास करने लगा। उसी सन मैं शांति कुंज गया, वहाँ युग शिल्पी प्रशिक्षण किया और लगभग 3 माह का समय दान दिया। वहाँ से आने के बाद क्षेत्र में हमने काम किया और 1988-89 में प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था। तो कुंभ मेला में मैं गया था। वहाँ जो है इलाहाबाद वालों की तरफ से गायत्री परिवार के जो लोग थे, कैंप लगा था और उस कैंप में प्रतिदिन यज्ञ होता था तथा साहित्य स्टॉल पे साहित्य की बिक्री होती थी। हमने वहाँ लगभग 1 महीने का समय दिया और वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लिया। वहाँ ही गायत्री तपोभूमि से एक कार्यकर्ता श्री यशवंत शरण जी गए हुए थे। उन्होंने कहा तुम्हारी आवश्यकता मथुरा को है। तो मैं उनके कहने से गायत्री तपोभूमि मथुरा में आ गया। 2-3 साल तक साहित्य रथ, यहाँ से साहित्य का रथ निकलता था, उस पर हमने काम किया। फिर परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के समय जब महाप्रयाण हुआ था, उसके बाद श्रद्धांजलि समारोह हुआ तो हम श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने के लिए शांति कुंज गए और वहाँ हमको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। उसके पहले गुरुदेव माता जी से दर्शन हो चुका था, भैया ने करा दिया था। और जब गायत्री तपोभूमि हम आ गए तो गायत्री तपोभूमि के माध्यम से जो कुछ यहाँ का कार्य मुझे दिया गया बहुत श्रद्धा भाव के साथ करने लगा। और लोग गुरुदेव को क्या मानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए गुरुदेव भगवान हैं, भगवान से भी अधिक। मुझे लगता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण के समय मैं कुछ कार्य कर पाया था कि नहीं, लेकिन आज मुझे साक्षात गुरुदेव के रूप में भगवान मिले हैं। तो उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उन्हीं के आशीर्वाद से युग निर्माण मिशन के लिए, इस संसार के लिए मैं कुछ कर सकूं तो उसमें मेरा जीवन सार्थक बन जाएगा। गुरुदेव के विचारों के प्रति मेरी आस्था है और मुझे लगता है कि यही विचार पूरी दुनिया में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो वास्तव में उन्होंने जो विचार दिया है वह सारे संसार को बदलने वाला है और उनके विचारों से प्रभावित होकर यह पूरी दुनिया बदलेगी। गुरुदेव ने कहा कि यह जो समय है युग संधि का है, युग परिवर्तन चल रहा है, उसमें हर किसी को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, तो मैं गायत्री तपोभूमि के माध्यम से गुरुदेव की सेवा में जो कुछ बन पड़ता है उसे करने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ हमारे जो अग्रज भाई लोग हैं उनके मार्गदर्शन में
आदरणीय श्री मृत्युंजय शर्मा भाई साहब जी की प्रेरणा से यहाँ के कार्यों को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार करने का सतत प्रयत्न करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव ने जो ज्ञान यज्ञ अभियान यहाँ से चलाया है वह पूरी दुनिया में फैले, और जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, तो उनका संकल्प साकार हो। हम सभी भाई बहन गुरुदेव से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया है। एक उत्कृष्टतम मानव, महामानव, या सच कहा जाए तो प्रज्ञावतार के रूप में और महाकाल के रूप में आए, और 80 वर्षों के स्थूल जीवन में उन्होंने 800 वर्षों से अधिक का काम किया है। व्यक्ति निर्माण, परिवार तथा समाज निर्माण के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं, आंदोलन चलाए हैं, आज उसे पूरा करने के लिए शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि एवं देश विदेश की हजारों शाखाएं काम करने में लगी हुई हैं। युवा वर्ग, उससे हमारी एक कामना है, अभिलाषा है कि वह गुरुदेव के कार्यों में आए। एक समय था जब गांधी जी ने बुलाया तो स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग सम्मिलित हुए और संग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। उसी तरह आज जो है पूरे मानव मात्र का भविष्य लिखा जा रहा है और इस धरती का वातावरण दिव्य बनने जा रहा है। सतयुग प्रज्ञा युग की उपस्थिति होने जा रही है। अतः ऐसे समय में हमारे युवा वर्ग को चूकना नहीं चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे गुरुदेव के विचारों के निकट आएँ, गुरुदेव के विचारों को समझें, उनके मिशन को समझें, उनके लक्ष्य को समझें और अपने हिसाब से अपने लिए जिम्मेदारी चुनें, ताकि जो है वे आज के युग धर्म में अपनी भागीदारी निभा सकें। मुझे बहुत इच्छा है, क्योंकि मैंने स्वयं गुरुदेव के विचारों से जुड़कर उसका लाभ पाया है। मेरा जीवन जो एक सामान्य सा जीवन था, लेकिन उस जीवन में जब गुरुदेव का संपर्क हुआ तो एक जागृति आ गई, एक नवजागरण हो गया और एक प्रकाश मिला कि मनुष्य का यह जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और इसे हर कीमत पे सफल सार्थक बनाया जाना चाहिए। तो वही प्रेरणा आज जो कुछ इस जीवन से बन पड़ा है, जहाँ तक हम पहुँच सके हैं, उनके आधार के रूप में गुरुदेव के विचार ही हैं। और आगे भी जो कुछ बन पाएगा उसके लिए गुरुदेव की शक्ति और सामर्थ्य ही काम करेगी। तो हम अपनी बात को समाप्त करने के पहले आप सभी सुनने वाले भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव, परम बंदिया माता जी से आप निकट से जुड़ें, उनको जानें, उनको समझें। उन्होंने गायत्री परिवार मिशन के माध्यम से इस सारे संसार का भाग्य और भविष्य बदलने का निश्चय किया है, संकल्प लिया है और उसी के हिसाब से उन्होंने योजनाएं दी हैं, जिसमें आज कोट कोट लोग गुरुदेव के कार्यों में तत्पर हैं, लगे हुए हैं। तो उनमें एक आप भी हों और आप अपनी जिम्मेदारी इस युग के हिसाब से निभाने के लिए तत्पर हो जाएं। यही आप सबसे निवेदन है और यही आप सबसे आग्रह है। गुरुदेव की भी यही इच्छा है, और जो गुरुदेव को और उनके कार्यों को पहचान लेगा और उसमें साथ देगा, गुरुदेव ने कहा है कि उसको अनंत गुना लाभ मिलेगा, सुख शांति प्रगति की उसे कमी नहीं रहेगी और गुरुदेव का सतत संरक्षण प्राप्त होगा। ऐसा हम सभी भाई बहनों ने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति शांति।